हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज है वीकेंड और अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल लंच करने के लिए। तो उसके पहले मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शुरू करती हूँ बिकॉज आज कुछ स्पेशल है। जैसे कि आपने टाइटल में देखा, एक और घर हमने ले लिया है। मेरे घर के जस्ट सामने वाला जो घर है वो, एंड इस घर में मैं रहती हूँ। ये हम लोगों ने आई थिंक 3.5 साल पहले खरीदा था, 2 BHK। एंड इसके जो सामने वाला जो घर है वो हम लोगों ने रेंट पर लिया है बिकॉज हमें बहुत ज़रूरत थी और आने वाले समय पर और ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, वो घर भी दिखाऊंगी और क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या मतलब क्या इतनी नीड है कि एक और 2 BHK हम लोगों ने, मतलब एक तो ऑलरेडी हमारा खुद का है, एक और ले लिया रेंट पर। इतनी मतलब क्या ज़रूरत थी एंड बाकी सारी चीज़ें इस व्लॉग में बताती हूँ मैं आपको। तो पहले मैं जा रही हूँ लंच करने। मेरी लंच की थाली देख लीजिए आप कि आज मैंने क्या बनाया है, एंड फिर हम चलते हैं उस घर। चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो घर। तो फिलहाल मैं हूँ मेरे घर में, ठीक है। तो ये है मेरा मेन गेट एंड मेरे मेन गेट से ही वो देखेंगे आप, तो वो जो ये डोर ओपन है ना, ये वाला ही लिया है हमने। तो चलते हैं अभी वहाँ। ये है मेरा गेट, ये मेरा डोर है। अब ये पूरा फैला हुआ है और ये वाला जो डोर दिख रहा है ना आपको, ये है वो वाला घर। तो चलते हैं हम। इसको मैं लैश लगा देती हूँ। ये वाला जो है इसको पूरा क्लीन करवा लिया है आज। पोछा लगा था तो भी कपड़ा यहीं पर है। एंड अगर जैसे हम कभी भी किसी नए घर में जाते हैं ना, तो वहाँ सॉल्ट रखना चाहिए ताकि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो चली जाती है। कलश एंड नॉर्मल धूप, और हमने एक भगवान की फोटो भी यहाँ ला करके लगा दी है। दैट्स इट। ये है हॉल, जैसा मेरा घर है बिल्कुल वैसे ही है। हॉल है, ये बाहर गार्डन का व्यू है, एंड ये किचन है, और ये एक वॉशरूम है, ये एक और मतलब बच्चों वाला रूम है, किड्स रूम। अभी वाईफाई ऑन करवाना है यहाँ पे भी। और ये है एक और रूम, ये देखिए, और ये यहाँ का वॉशरूम है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसा मेरा घर है वैसे ही है। और मैंने डिवाइडर बनवाया है वुड का, जो आपको पार्टीशन दिखता है किचन और हॉल के बीच में, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो बस अब हम लोग थोड़ा सा इस घर को अरेंज कर लेते हैं, फिर मैं कैसे कैसे क्या चेंजेस करने वाली हूँ इस घर में, क्या किस तरीके से थोड़ा बहुत डेकोरेशन पे तो खर्चा करना है नहीं, मेरे पास ऑलरेडी इतना सामान है। तो वो सब क्या करने वाली हूँ वो भी मैं इस वीडियो में, नहीं तो आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। बोलो कि क्या है ये हमारे पास अब बड़ा घर है, वो घर है। करेक्ट। सो ये कर्टन्स ले जा रही हूँ मैं वहाँ लगाने के लिए, यहाँ लगा देते हैं ना हॉल में। तो अभी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेज़ॉन की कुछ चीज़ें जो कि मैंने मंगवाई हैं, कुछ फोटोशूट के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं न्यू ईयर्स के लिए। मतलब बहुत यूज़फुल चीज़ें मंगवाई हैं मैंने, फैशन रिलेटेड, मेरे लिए, टिमटिम के लिए एंड मेरे हस्बैंड के लिए। सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर अमेज़ॉन हॉल है, ये माई हॉल स्टोर के साथ में कोलैबोरेशन का वीडियो है। तो सारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको टिमटिम की ड्रेस दिखा देती हूँ। टिमटिम के पास बहुत सारे वाइट फ्रॉक्स है, बट मुझे ये वाइट फ्रॉक काफ़ी अच्छी लग गई थी अमेज़ॉन पर, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी थी, तो इसलिए मैंने ये मंगवा ली। ये अगर आप देखेंगे तो प्लेन वाइट कलर की काफ़ी सुंदर सी फ्रॉक है। और मैंने इसको मंगवाया है फ़ोटोशूट के लिए। कुछ मुझे मैटर्निटी फ़ोटोशूट करने हैं, खुद से करने हैं, उसके लिए मुझे लगा टिमटिम पर वाइट ड्रेस काफ़ी अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैंने ये वाइट कलर की बहुत ही प्रिटी सी वाइट फ्रॉक मंगवाई है टिमटिम के लिए। देन मैंने वाइट शर्ट मेरे हस्बैंड के लिए मंगवाई है। वो मुझे कभी भी वाइट शर्ट नहीं लेने देते थे, तो उनके पास वाइट शर्ट है ही नहीं। उनका कहना था कि यार बड़ी जल्दी गंदी होती है, मत लो। बट इस बार मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और मैंने ये वाइट कलर की शर्ट मेरे हस्बैंड के लिए मंगवा दिया है। अगैन दिस इज ऑल्सो फॉर शूट, क्योंकि वाइट कलर के कपड़ों में बहुत अच्छी फोटोज आती है। मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे वाइट ड्रेसेस हैं। देन मैंने मेरे लिए ये बहुत सुंदर ड्रेस मंगवाई है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस ड्रेस को। अगर आपको कुछ अच्छी सी पार्टी वेयर ड्रेस लेनी है तो आप
इसको ले सकते हैं। ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि कैमरा इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पाएगा, बट बहुत हद तक के कर रहा है कैमरा इसकी खूबसूरती को कैप्चर। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये है वेलवेट का बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस। मैं इतनी ज़्यादा तारीफ बहुत ही कम करती हूँ, एक लिमिट तक ही तारीफ करती हूँ। अगर आप इसका मटेरियल, ओ माय गॉड, इतना अच्छा मटेरियल है इसका, ये देखिए। एंड इसका जो नेक का पैटर्न है वो काफ़ी सुंदर है, नेट है पूरा, बैक में भी अगर आप देखेंगे तो नेट है। एंड स्लीव्स इसकी 3/4 है, काफ़ी स्मार्ट लुक देती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगा इसका लेंथ, बिल्कुल भी लंबा नहीं है, नीज तक आ रहा है, मेरे नीज से थोड़ा नीचे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है 5'4" से तो आपको थोड़ा छोटा हो सकता है, एंड कम है तो थोड़ा बड़ा हो सकता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मे बी मैं इसको न्यू ईयर्स में पहनूंगी क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है। और सर्दियों में तो वैसे भी वेलवेट के कपड़े अच्छे होते हैं। एंड ये वो गंदा वाला वेलवेट नहीं है, ये अगर आप देखेंगे तो देखकर भी समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा वाला वेलवेट है। एंड ये एंड ब्रांड से है, एंड ब्रांड के कपड़े वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। सो ये है थर्ड प्रोडक्ट। देन इसके बाद में मैंने जो चीज़ मंगवाई है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मुझे भी लग रही है। ये देखिए, मेरी नज़र इस पर बहुत टाइम से थी। ये एक वेस्ट बेल्ट है, ये अगर आप क्लोजली देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत वेस्ट बेल्ट है। बेसिकली जो इंडियन वेयर होता है ना, उसके साथ पहनने के लिए, साड़ी वाड़ी के साथ में पहनने के लिए। तो अगर मैंने साड़ी में कोई फोटोशूट किया मैटर्निटी वाला, तो उस पर मैंने इसको बांधने के लिए मंगवाया है अपने लिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। एक बहुत टाइम से अमेजोन पर मेरी इस पर नज़र थी, एंड फाइनली मैंने ले लिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट, अब लास्टली मैंने अपने लिए क्रिम्पिंग मशीन मंगवाया है। मेरे पास में कर्लर है, स्ट्रेटनर है, स्ट्रेटनिंग ब्रश है, सारी चीज़ें हैं, बस एक क्रिम्पिंग मशीन नहीं थी। मुझे नहीं पता इसकी मुझे साल में कितनी बार ज़रूरत पड़ेगी। ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टाइल हाउस ब्रांड का है। ये कुछ इस तरीके से मुझे ये रिसीव हुआ था, ठीक है। तो ये है क्रिम्पिंग मशीन। मैं क्लिप डाल दूंगी इसको यूज़ करने के बाद में, बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर भी डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा स्टर्डी सा मटेरियल है। एंड ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल, मतलब मैंने खुद ने ही ऐसा सर्च किया था जो कि अफोर्डेबल हो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इसको कितनी बार यूज़ करूँगी, और मैं महंगा सा खरीद के रख लूँ तो कोई मतलब नहीं है। तो ये 800 समथिंग का है। एंड रिव्यूज़ इसके बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने इसको लिया। सो दैट्स इट। इतने प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने मंगवाए। सारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिए। सो आफ्टर 2-3 डेज मैं अब जाके इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो मैंने अभी न्यू घर लिया है रेंट पर, उसका मैंने छोटा सा टूर दिया था। तब हम लोगों ने कुछ भी सामान वहां नहीं लेकर के गए थे। एंड अभी भी मैं आपको बता दूं, इस घर से कोई भी ऐसा बड़ा सामान नहीं जाएगा उस घर में। वो घर लेने का रीज़न बताती हूँ मैं सबसे पहले आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि मैं 2 BHK में रहती हूँ। ये मेरा खुद का घर है, हमने 3 years बैक लिया था। तो पिछले 1.5 साल से वर्क फ्रॉम होम, खैर वर्क फ्रॉम होम मेरे हस्बैंड का 2-2.5 सालों से चल रहा था, बट बच्ची स्कूल जाती थी तो तब था कि चलो ठीक है, स्कूल तो एटलीस्ट स्कूल में है। बट पिछले 1.5 सालों से, जब से कोविड आया है, तब से स्कूल, ऑफिस प्लस मेरा काम सब कुछ इसी घर में हो रहा था। और मेरा जो काम है आप लोग भी जानते हैं, इतने पार्सल्स आते हैं, इतने ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, तो हर हफ्ते इतनी न्यू चीजें आती हैं जो रखने के लिए ऑफकोर्स घर में जगह कम पड़ती ही है एक लिमिट के बाद में। इन शॉर्ट मेरे घर में जगह बहुत कम पड़ रही थी। और जैसे कई बार हस्बैंड के ऑफिस के इंपॉर्टेंट कॉल्स होते थे तो हमारी वजह से उनको डिस्टर्ब होता था, या फिर उनकी कॉल्स की वजह से हम अपने काम नहीं कर पाते थे। टिम के स्कूल की वजह से भी कई बार हस्बैंड की कॉल में डिस्टर्ब होता था। तो हमने जस्ट हमारे सामने का घर लकीली हमें मिल गया, नहीं तो हमें हमारे बिल्डिंग में ही कोई दूसरा तो लेना ही पड़ता 1-2 महीने के बाद में, क्योंकि 1-2 महीने के बाद में बेबी, मतलब 3 महीने बाद बेबी भी आ जाएगा, 3-3.5 महीने बाद, तो तब फैमिली से भी बहुत लोग आएंगे। तो ऐसा था कि घर थोड़ा सा बड़ा करना ही पड़ता। ऑल्दो हमारा प्लान है कि हम बड़ा घर लेंगे बहुत जल्दी, बट रश में और जल्दबाजी में कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमें सबसे बेस्ट लगी कि हमें जब सामने का घर मिल ही रहा था, अभी जस्ट वो खाली हुआ था, तो हमने उसको रेंट पर ले लिया। तो उसको कम्प्लीटली मेरे हस्बैंड का ऑफिस एक रूम को बना दिया, एक रूम प्रॉपर टिम के खेलने के लिए, सारे टॉयज उसके वहां पहुंचा दिए, कुछ और अभी पहुंचाने हैं। एंड एक रूम को मैंने डेडिकेटेड मेरा वर्क के लिए, मेरा स्टूडियो रूम बना दिया।
जो भी न्यू पार्सल्स आते हैं, जो भी होता है सब उस घर में जाता है। इस घर में अब कोई डिब्बे डुब्बी इधर उधर नहीं, घर पूरा प्रॉपर सेट करना है कि जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी उस हिसाब से, क्योंकि आने वाले समय में जब बेबी आएगा तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, न्यूबॉर्न्स की बहुत चीज़ें रहती है, तो उसके लिए भी फिर हमें जगह चाहिए ही थी, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो न्यू घर लेने का प्लान है हमारा, और अब हम पुणे में हिंजवाड़ी तरफ प्लान कर रहे हैं लेने का, बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना था, और ये सबसे बेस्ट लगा एक्चुअली कि पास में ही घर मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या ना, मेरा काम ऐसा है कि भले मैं हफ्ते में 3 दिन शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं शूटिंग करने बैठी तो उस दिन मेरे घर की पूरी बैंड बज जाती है, पूरा सामान इधर उधर हो जाता है, फिर शूटिंग करके थको, फिर इमीडिएटली वो सब क्लीन करो, ये मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो रहा था। और अभी इस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही, आप लोग में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि प्रीति तुम बहुत एक्टिव हो अभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पर, अच्छी चीज़ है, सब पॉजिटिवली बोलते हैं, बट पता है आपको मेरे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स कैसे गए हैं ना, 3 नहीं इनफैक्ट 4 मंथ्स, वो मैंने कभी आप लोगों के सामने शो होने ही नहीं दिया। मुझे पता है वो 4 मंथ्स कितने डिफिकल्ट थे, एंड इवन अभी भी रोज़ परफेक्ट फील नहीं करती हूँ मैं। जिस दिन मुझे लगता है कि मेरी शक्ल मैं अब कैमरे में दिखा सकती हूँ उस दिन मैं शूट करती हूँ, अदरवाइज मैं रेस्ट ही करती हूँ। तो बहुत अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए सारी चीज़ें मैनेज कर पाना, बट स्टिल कर रही हूँ एंड करूँगी, करना ही पड़ेगा। तो ये रीज़न था कि ऑफिस पर्पस, स्कूल, मेरा स्टूडियो, घर में बिल्कुल भी सामान क्लैटर ना हो, फैला ना रहे वो, प्लस बेबी जब आएगा तब फैमिली से बहुत लोग आएंगे, हम दोनों फैमिली से लोग आएंगे, तो उनको भी रहने में कंफर्ट रहेगा, इसलिए हमने ये सामने का घर रेंट पर ले लिया और सब सोच समझ कर लिया। हर तरीके से ये हम लोगों को किफ़ायती पड़ रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये था, तो बस अभी कुछ मैंने अरेंजमेंट करे हैं वहाँ पे, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी इसी वीडियो में आगे, देन मैं व्लॉग एंड कर दूंगी, फिर नया व्लॉग शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब मैं सारी चीज़ें सेटअप करूँगी वो भी आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए थोड़े बहुत ग्लिम्स दिखा देती हूँ आपको।